नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं यशपाल सिंह और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। This news is brought to you by Shivalik Industries, best quality apple trays. सेना भर्ती के नाम पर ठगने वाले 3 दलाल गिरफ्तार, 18 युवाओं से लिए थे पैसे। पारंपरिक धार्मिक रस्मों के निर्वहन के लिए छड़ी यात्रा को दी अनुमति, डीसी चंबा ने साफ की स्थिति। खनेरी अस्पताल में भर्ती 2 मरीज निकले कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन ने अस्पताल को किया सील। हमीरपुर में निजीकरण के खिलाफ ट्रेड यूनियनों का प्रदर्शन, केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। जन्माष्टमी से पहले सज गया शिमला का श्री सनातन धर्म सभा मंदिर, लोग अपने घरों में करें पूजा पाठ। कोरोना ने ये क्या किया, ऊना में भी नहीं होगा जन्माष्टमी का उत्सव। नगरोटा बगवा में इस बार नहीं होगा जन्माष्टमी महोत्सव, लक्ष्मी नारायण मंदिर में पसरा सन्नाटा। सिरमौर में भी फीका पड़ा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार, बाजारों में नहीं उमड़ी भीड़, दुकानदार मायूस। और अब खबरें विस्तार से। जिला किन्नौर के टापरी में सेना में भर्ती में दलाली करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने धारा 420 और 120 बी के तहत टापरी थाने में मामला दर्ज कर 3 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं किन्नौर के एसपी एसआर राणा ने मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए उपमंडलीय पुलिस अधिकारी राजू को जांच का जिम्मा सौंपा है। गौरतलब है कि टापरी सब्जी मंडी के ग्राउंड में सेना के द्वारा 7 से 10 अगस्त तक आर्मी द्वारा टापरी में ओपन रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस को यह सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग पोर्टर भर्ती करवाने के लिए दलाली का काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ ठोस सबूत नहीं लग रहे थे। 8 अगस्त को टापरी पुलिस थाने में ओम प्रकाश और करतार सिंह नामक युवक यह शिकायत लेकर पहुंचे। दोनों युवकों ने बताया 3 लोग उनसे पोर्टर भर्ती होने के एवज में 5,000 रुपए और कागजात मांग रहे हैं। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने जाल बिछाकर 3 युवकों को वाहन सहित गिरफ्तार कर लिया। दलाली के आरोप में पकड़े गए तीनों युवकों ने पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में ही मान लिया कि वे पोर्टर भर्ती करवाने के लिए दलाली कर रहे थे। बताया जा रहा है आरोपी युवकों को अपने स्तर पर दलाली के तौर पर टोकन दे रहे थे। जिन युवकों को वह टोकन दे रहे थे उन्हें टोकन के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर जाने की जरूरत नहीं थी। इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि 18 युवकों को गलत तरीके से पैसे लेकर टोकन दिया है। इसके अलावा अन्य कई युवाओं को भी टोकन देकर भर्ती के लिए भरोसा दिलाया गया है। पुलिस अब छानबीन में जुट गई है और इनके साथ कौन कौन जुड़ा है इसकी भी छानबीन की जा रही है। धार्मिक एवं ऐतिहासिक मणिमहेश यात्रा का आयोजन कोविड-19 के चलते पारंपरिक रस्मों के निर्वहन तक ही होगा। गौरतलब है कि मणिमहेश यात्रा में सदियों से जम्मू क्षेत्र से भी छड़ी यात्राएं आती रही हैं। चूंकि इस बार कोरोना संक्रमण है, ऐसे में यात्रा को सभी जरूरी एहतियातों और दिशा निर्देशों के अनुरूप ही आयोजित किया जा रहा है। उपायुक्त विवेक भाटिया ने कहा कि मणिमहेश यात्रा के आयोजन से जुड़ी मणिमहेश ट्रस्ट की बैठक में भी इसको लेकर राय बनी थी कि इस बार मणिमहेश यात्रा का प्रारूप केवल मात्र पुरातन परंपराओं के निर्वहन तक सीमित रहेगा। कोविड-19 के मद्देनजर इन श्रद्धालुओं को आइसोलेट सुविधाओं में रखा गया और इन्हें चंबा में न ठहराकर सीधे भरमौर रवाना किया गया। जम्मू से आने वाली छड़ी यात्राओं में केवल 63 श्रद्धालुओं को उपायुक्त डोडा द्वारा अनुमति दी गई है। इसी अनुमति के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा इन श्रद्धालुओं को पारंपरिक धार्मिक रस्मों के निर्वहन के लिए अनुमति दी। ये प्रश्न हमसे कई लोग पूछ रहे हैं कि आपने दूसरे स्टेट्स के लोगों को कैसे आने दिया, हिमाचल के जो आपके श्रद्धालु हैं आप उनको क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि एक जो आपकी नॉर्मल यात्रा होती है, इस बार जो है वो बिल्कुल भी जो मणिमहेश ट्रस्ट की मीटिंग हुई थी तो वहाँ भरमौर में ये डिसीज़न वहाँ पे लिया गया था कि इस बार परंपराएं जो हैं वो सारी यथास्थिति चलती रहेंगी और जो बेसिक यात्रा है जैसे जिसमें आप जगह जगह जो इंतज़ाम करते हैं, बाहर से लोग आते हैं, वो इस बार अलाउ नहीं होगा। तो ये जो आपके जम्मू के गंदोह से, भलेश से, भद्रवाह से, यहाँ से जो लोग आए हैं, ये बेसिकली छड़ी का जो इनका सिस्टम कई सदियों से चला हुआ है, वो उसके अंतर्गत यहाँ पर आए थे। और ये सभी जो हैं ये मिनिमम नंबर ऑफ़ पीपल हैं और वो डीसी डोडा के माध्यम से हमारे से परमिशन लेके, वहाँ से परमिशन लेके यहाँ फॉरवर्ड हुई थी, फिर हमने उसके बेसिस पे अलाउ किया।
रामपुर के महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी में भर्ती 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सराहन के ये मरीज उपचार के लिए 7 और 9 अगस्त को भर्ती किए गए थे। बताया जा रहा है इनका ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन से पहले लिए टेस्ट में ये कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। 2 कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद अस्पताल को सैनिटाइज कर दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने अस्पताल को पूरी तरह से सील कर दिया है। अस्पताल में किसी को अंदर व बाहर जाने की अनुमति नहीं है। खबर की पुष्टि SHO रामपुर DR गुलेरिया ने की है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने सोमवार को देश बचाने को लेकर हमीरपुर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में CPIM के साथ C2 किसान सभा, SFI, नौजवान सभा, महिला समिति के लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की तथा स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी से जुड़ी सेवाओं को निजी हाथों में सौंपने का पुरजोर विरोध किया। CPIM के नेता कश्मीर ठाकुर ने कहा, देश में कोरोना महामारी विकराल रूप धारण करती जा रही है। ऐसे समय में मोदी सरकार देश को बेचने पर तुली है। जनता की खून पसीने की कमाई से निर्मित सरकारी संस्थानों को कुछ मुट्ठी भर कॉरपोरेट घरानों को बेचा जा रहा है। इसके साथ नई शिक्षा नीति सार्वजनिक शिक्षा को खत्म करके निजी शिक्षा व्यवस्था करने का ही प्रारूप है। कोरोना के चलते प्रदेश भर के मंदिर इस बार बंद हैं। ऐसे में जन्माष्टमी का उत्साह भी फीका होने लगा है। हर साल जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर बाजारों में काफी भीड़ उमड़ती थी, लेकिन इस बार वो बात कहां। बात करते हैं शिमला से। श्री सनातन धर्म शिमला की ओर से जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में श्री कृष्ण भगवान की कई स्वरूप में लगाई मूर्तियों को भी साफ किया गया। इस मौके पर कोरोना महामारी को लेकर यह मंदिर नहीं खुलेगा, लेकिन मंदिर को भव्य रूप से रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। श्री सनातन धर्म सभा के प्रधान अजय सूद और सचिव विनोद अग्रवाल ने कहा, मंदिर नहीं खोला जाएगा, सभी लोग अपने घरों में ही पूजा पाठ करें। इस मौके पर मंदिर के अंदर भी राधा कृष्ण भगवान की सुंदर डेकोरेशन फूलों से की गई है। भले ही ये मंदिर नहीं खुलेगा, लेकिन इस मंदिर के अंदर 3 पुजारी जन्माष्टमी के अवसर पर सभी रस्मों को पूरा करेंगे। इस दौरान विशेष पूजा पाठ करेंगे, साथ ही भगवान श्री कृष्ण का झूला भी झुलाएंगे। इसी तरह जिला ऊना के प्राचीन महादेव मंदिर अपर कोटला कला में यूं तो हर वर्ष जन्माष्टमी का पर्व उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव में भाग लेते हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस आक्रमण के चलते मंदिरों के बंद होने के कारण श्री कृष्ण जन्म उत्सव को बड़े स्तर पर नहीं मनाया जा रहा है। सिर्फ मंदिरों के पुजारी और महंत ही पूजा अर्चना करेंगे। अपर कोटला कला महादेव मंदिर के महंत मंगलानंद महाराज जी ने बताया कि बंदिशों के चलते छोटे स्तर पर सांकेतिक कार्यक्रम किया जाएगा। श्रद्धालु अपने अपने घरों में ही रहकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव को मनाएं और ये कामना भी करें कि जल्द ही कोरोना वायरस से मुक्ति देश प्रदेश को मिल सके। जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवा स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में जन्माष्टमी के महोत्सव पर लगभग 40 साल से जहां पर जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार जन्माष्टमी का त्योहार कोरोना की भेंट चढ़ गया है। यहां प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के 2 दिन पहले तैयारियां शुरू कर दी जाती थी। इसी के साथ यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। प्रधान बलरामपुरी महासचिव घनश्याम वर्मा ने कहा, इस बार परंपरा को चलाते हुए झूला लगाया जाएगा, परंतु किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। अगर बात जिला सिरमौर की करें तो यहाँ भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में वैसी भीड़ देखने को नहीं मिली जैसी हर साल देखने को मिलती थी। दुकानदारों का कहना है कि इस बार ग्राहक न आने से उन्हें मायूसी ही हाथ लगी है। वहीं लोगों का कहना है कि वे घर पर ही रहकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे, क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंस जरूरी है, इसलिए वे घर पर रहकर ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। हालांकि जिला भर के मंदिरों को पूरी तरह से सजाया गया है, लेकिन भक्तों के लिए ये मंदिर बंद रहेंगे।